नमस्कार। आज आप समूह के बीच हिंदी आशुलिपि में जो श्रुतलेख का विषय है वह अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकते गांव। तो अब शीर्षक से समझ गए होंगे कि जो पहले भागम भाग शहरों की ओर होता था, अब लगता है कि उल्टी धारा बह सकती है, क्योंकि जो समाचार है, जो सूचना है, वह है कि अब गांव भी समृद्ध होते जा रहे हैं और भारत की समृद्धि में एक बड़ा सहयोग गांव की ओर से मिलने लगा है। खैर, चलिए अब अपने खास विषय की ओर। कुछ शब्दों या शब्द समूहों के विशेष शब्द संकेत हमने बनाया है आप लोगों के लिए, उस पर कुछ चर्चा किए देता हूं। पहले वह है ऐतिहासिक। इतिहास इस तरह से मैंने बनाया है लाइन के ऊपर, इतिहास, और ऐतिहासिक है तो इस तरह से। अब ये जो है रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। ये रे अकर्ड लाइन के आर पर रहेगा, क्योंकि प्रथम स्वर तृतीय स्थान का है। खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न पूरा लिखा गया है, और उत्पादन अकेला में उत्पादन के लिए चूंकि बहुत लंबा हो जाता है पूरा लिखने से, तो हमने लाइन के आर पार इस तरह से उत्पादन मान लिया है और उसी को यहां पर लगाया है, खाद्यान्न उत्पादन। आत्मनिर्भरता है, इसमें भी अगर निर लिखते हैं, फिर भर लिखते हैं, फिर ता लिखते हैं, तो ये एंगल सही नहीं बनता है। तो इसलिए अब जब अकेला निर्भर होगा तब तो लिखना ही पड़ेगा पूरा निर्भर, लेकिन इसके साथ और कुछ अगर जोड़ा जाता है, यहाँ पर ता जोड़ा गया है, तो नीर को दुगना कर देंगे। रफ्तार के लिए र सरल रेखा है, और नियम में बताया गया है कि सरल रेखा में ना आंकड़े की तरफ से अगर आप चाप लगाते हैं तो फा, बड़ा चाप लगाते हैं तो फा के बाद तारदार पढ़ा जाएगा। तो इसके आधार पर हमने लिखा है रफ्तार। र सरल रेखा है और ना की तरफ। वैश्विक है, ये तो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। वा सा वा और वा को आधा कर दिया गया है का के लिए। सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू लिख करके उत्पाद से काट दिया है। अर्थव्यवस्था के लिए हमने अर्थ नीचे की ओर, अकेला अर्थ रहता है तो नीचे वाला रा को मोटा करके इसमें टिक लगाया जाता है, तो इसके आधार पर हमने बनाया है अर्थ। रा को वा से काटेंगे व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था। रिपोर्टों के अनुसार है, रा पूरा लिखते हैं और पर आधा रिपोर्ट हो गया, के खत्म करते हैं और अनुसार के लिए, चूंकि अकेला अनुसार में रा सारा ऊपर जाता है, इसके आधार पर रिपोर्टों के अनुसार हमने यहाँ पर जोड़ा है। और रिपोर्टों है तो बहुवचन का बिंदु लगा दिया है। परिदृश्य है, मिट गया है, इसको फिर से लिख देता हूं, परिदृश्य पूरा पूरा हो गया है, तो पर और दर्शा यहाँ जोड़ने में बहुत सुविधा होती है, इसलिए हम पूरा लिखते हैं। रेखांकित में रा है, खा है और डिज्वाइन करके आधा की लिखा गया है, की से कित, रेखांकित। अंक को लुप्त कर दिया गया है, ये रेखांकित है। यहाँ पर साहूकारी कर्ज है, तो साहू साह लिख करके बड़ा वृत्त कर लगाया और उसमें कर्ज जोड़ दिया गया है, साहूकारी के लिए यह बिंदु दिया गया है। अब इधर आते हैं, जीवन स्तर है, जीवन माना हुआ है और स्तर के लिए सावृत्त दे करके, जीवन स्तर होगा नहीं तो जीवन स्तर इसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण के लिए
अकेला महत्व आता है तो आधा माह करके वा लगाते हैं, लेकिन जब जोड़ना रहता है तो आधा माह में ही अगला जोड़ देते हैं। तो महत्वपूर्ण इस तरह से लिखते हैं। यहाँ अकेला उत्पादन आया है, बढ़ोतरी में पूरा अढ़ा लिखा गया है, तर जोड़ा गया है। S&P को अंग्रेजी में इस तरह से लिख देंगे S&P। ग्लोबल जब टीसी करेंगे तब तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट लिखने के जल्दी के चलते इस तरह से लिख दिया है। ग्लोबल रेटिंग्स है, ग्लोबल लिख करके रेट से काटे हैं, और रेट ये ग्लोबल रेटिंग चूंकि अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में आया है कि जिस शब्द में अंत में इंग आता है तो इंग के पहले वाले रेखा के अंत में डॉट मार दीजिए, लेकिन वहां मारना है जहां पर अंगा का एनजी का स्ट्रोक नहीं जोड़ा जाता है। एनजी मतलब हिंदी में अंगा। तो रेटिंग में बिंदु होगा, और रेटिंग्स के लिए कहता है डैश मारिए, तो उसका पालन करते हुए हमने यहाँ बनाया है ग्लोबल रेटिंग्स। क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है इसलिए अंग्रेजी वाला नियम लगा दिए हैं। और आप लोग अगर अंग्रेजी नहीं सीखे हैं तो इस टेक्निक को लगा सकते हैं कि अंग्रेजी का शब्द है तो अंग्रेजी वाला नियम इंग के लिए डॉट और इंग्स के लिए डैश लगा देना है। चलिए, एशिया पैसिफिक है, एशिया लिख करके पास फी आधा कर दिए हैं फिक के लिए। इकोनॉमिक आउटलुक है, इकोनॉमिक के लिए ये भी अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक इस तरह से लिखते हैं, हिंदी में भी इकोनॉमिक इस तरह से लिखते हैं। माँ को समाप्त करते हैं, कनक इकनक लिखते हैं। इकोनॉमिक और आउटलुक के लिए टा से काटा है, लू आधा किया है लुक के लिए। चलिए, यहाँ पर सकारात्मकता है, आत्मक के लिए आधा माँ बताया गया है उपसर्ग प्रत्यय में, और आत्मकता के लिए माँ का पूरा लिखा जाएगा। तो सकारात्मक, सकारात्मकता। नाबार्ड है, एक संस्था का नाम है। एक नियम आया है टाटा का वाला में, किसी व्यंजन की रेखा को आधा करते हैं तो टा टा या का हो सकता है, और यरल अवहा की रेखा को अगर मोटी कर दिए जाते तो उसमें डा जुड़ जाता है। उसी नियम का पालन करते हुए हमने यहाँ लिखा है ना बा और रा नीचे वाले को मोटा किया है, नाबार्ड। यहाँ पर नाम दे देंगे चूंकि संस्था का नाम है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है। सर्वेक्षण में 47 अभ्यास में संचन का नियम बताया गया है कि बड़ा आंकड़ा लगाते हैं तो वा को लुप्त करते हैं, संरक्षण लिखते हैं, सर्वेक्षण काट करके रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि यहाँ लिखा गया था इसको लगाते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। सहकारी समितियां है, शाह बड़ा वृत्त वही अभी जो बताया गया था, जो 20 अभ्यास में बताया गया है। सहकारी और समिति के लिए सामा आधा लिखते हैं, और यह बहुवचन का बिंदु। तो अब चलिए एक बार धीमी गति से और उसके बाद तीव्र गति से तो शुरू करें। भारत ने 2024-25 में 35.77 करोड़ टन अनाज पैदा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 सालों में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 10 करोड़ टन बढ़ा है। करोड़ टन के लिए जो संख्या होगी 10 करोड़, तो यहां कर लिखेंगे नीचे, टन से काटेंगे, ये 10 करोड़ टन हो गया। 10 करोड़ टन बढ़ा है। यह खेती में आत्मनिर्भरता और गांवों के विकास की तरफ देश की लगातार बढ़ती रफ्तार को दिखाता है। इस समय जहां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर, यहाँ पर हम वृद्धि इस तरह से लिखते हैं और दर को इसमें मिला सकते हैं, और तब बीच में हमको काटना पड़ेगा। वृद्धि दर लगभग 3% है, और G7 ग्रुप 7 के लिए आता है, 7 देशों का जो समूह है
G7 देशों की अर्थव्यवस्थाएं औसतन औसतन करीब 1.5% की दर से बढ़ रही है। वहीं यहाँ पर अक्सर देखने में आता है कि वही और वही में अंतर नहीं कर पाते हैं लोग। वही का मतलब है वह ही, और वही का मतलब होता है वहां ही। अब वह हिंदी संकेत लिपि में ऐसा माना हुआ है और वहां ऐसा माना हुआ है। 17 अभ्यास के पहले यहां वहां जहां कहां, तो ये वही तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वही के लिए ये लागू करना पड़ेगा। वहां में एक वृत्त ही का जोड़ना होगा। वहीं भारत में 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 8.2% रही है। इन दिनों भारत में आर्थिक परिदृश्य से संबंधित विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ग्रामीण भारत से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इस तरह से हो जाएगा। इन रिपोर्टों के अनुसार गांवों में खपत तेजी से बढ़ रही है, ग्रामीण गरीबी में कमी, छोटे किसानों की साहूकारी कर्ज पर निर्भरता में कमी, ग्रामीण खपत में वृद्धि, किसानों को जीवन स्तर बढ़ने जैसी विभिन्न अनुकूलताओं से ग्रामीण भारत मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक, इस तरह से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, मां आधा द्रा, नीति के लिए आधा ना, और ना जहां खत्म होता है पीछे हटकर बिंदु दे देंगे मौद्रिक बनाने के लिए। मौद्रिक नीति समीक्षा की हालिया बैठक में कहा भी कि भारत में महंगाई घटने में कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास ग्रामीण लिखकर का जोड़ देते हैं, वी खत्म करते हैं और का में ई का बिंदु लगा देते हैं। ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी महंगाई नियंत्रण में खाद्यान्न उत्पादन की अहम भूमिका रहेगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सुधार, बेहतर कृषि उत्पादन, ग्रामीण उपभोग में बढ़ोतरी तथा कर सुधार जैसे घटकों के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसी तरह S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा
प्रकाशित एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में विकास की सकारात्मकता है। महंगाई घटने और करों में कटौती से भारत की ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में 16.7% ग्रामीण परिवारों में उपभोग वृद्धि और 39.6% परिवारों में आय में वृद्धि सामने आई है। इसी तरह एसबीआई रिसर्च द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी से कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से आई है। जहां 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7% और शहरी गरीबी 13.7% थी, वहीं 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.09% पर आ गई है। हाल में जारी नाबार्ड की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अब 54.5% परिवार औपचारिक स्रोतों जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों आदि से ऋण लेते हैं, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। उल्लेखनीय है कि 2019 से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भी करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मजबूती दे रही है। अप्रैल 2020 से शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। रेडी फॉर फाइनल डिक्टेशन स्टार्ट। भारत ने 2024-25 में 35.77 करोड़ टन अनाज पैदा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 सालों में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 10 करोड़ टन बढ़ा है। यह खेती में आत्मनिर्भरता और गांव के विकास की तरफ देश की लगातार बढ़ती रफ्तार को दिखाता है। इस समय जहां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 3% है और G7 देशों की अर्थव्यवस्थाएं औसतन करीब 1.5% की दर से बढ़ रही है, वहीं भारत में 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 8.2% रही है।
इन दिनों भारत के आर्थिक परिदृश्य से संबंधित विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ग्रामीण भारत से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इन रिपोर्टों के अनुसार गांवों में खपत तेजी से बढ़ रही है, ग्रामीण गरीबी में कमी, छोटे किसानों की साहूकारी कर्ज पर निर्भरता में कमी, ग्रामीण बचत में वृद्धि, किसानों को जीवन स्तर बढ़ने जैसी विभिन्न अनुकूलताओं से ग्रामीण भारत मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा की हालिया बैठक में कहा भी कि भारत में महंगाई घटने में कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी महंगाई नियंत्रण में खाद्यान्न उत्पादन की अहम भूमिका रहेगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सुधार, बेहतर कृषि उत्पादन, ग्रामीण उपभोग में बढ़ोतरी तथा कर सुधार जैसे घटकों के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसी तरह S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा प्रकाशित एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 के मुताबिक ग्रामीण भारत में विकास की सकारात्मकता है। महंगाई घटने और करों में कटौती से भारत की ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में 76.7% ग्रामीण परिवारों में उपभोग वृद्धि और 39.6% परिवारों में आय में वृद्धि सामने आई है। इसी तरह SBI रिसर्च द्वारा गरीबी पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी से कभी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से आई है, जहां 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7% और शहरी गरीबी 13.7% थी। वहीं 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.09% पर आ गई है। हाल में जारी नाबार्ड की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अब 54.5% परिवार औपचारिक स्रोतों जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियां आदि से ऋण लेते हैं, जो अब तक सबसे ऊंचा स्तर है। उल्लेखनीय है कि 2019 से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भी
करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मजबूती दे रही है। अप्रैल 2020 से शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आंशिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है।